जमदाग नमस्ते ब्रह्म ऋषि। देवत भगवान परशुराम को प्रणाम करिए। तुम दोनों ने अपना परिचय नहीं दिया। हे महाराज, आप तो स्वयं भगवान के अवतार हैं और भगवान को अपने हर भक्त की पहचान होती है, इसलिए मैं अपना परिचय बताना उचित नहीं समझा। हे गुरुना, हमारे यहाँ धनुष यज्ञ का आयोजन था, उसी में महाराज अयोध्या नरेश के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। हे जनक, कहो क्या कारण है? यह भारी भीड़ भाड़ क्यों है? यह अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़। हे मुंडा, मेरी प्रतिज्ञा थी कि जो वीर योद्धा इस शिव जी धनुष का खंडन करेगा उसी के साथ अपने पुत्री सीता का मैं ब्याह करूंगा। हे मुंडा, आज वो प्रतिज्ञा मेरी पूर्ण हुई। हे जनक, तुम मुझे इस मीठे सागर बचनों से बहला नहीं सकते। मूढ़ जनक, हम महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, किसी के धनुष टूटने का घोर ध्वनि का स्वर सुनाई दिया। हम यह जानने आए हैं कि हमारे आराध्य शिव का धनुष तोड़ने का दुस्साहस किसने किया। बता, जल्दी बता, अत्यंत शीघ्र बतला उसको, वरना चौपट कर डालूंगा और जितनी भी पृथ्वी तेरी है सब उलट उलट कर। हे मुनिराज, शांत हो जाए। हे मुनिराज, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आपका होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरु के, वह कब किससे डर सकता है। पर कृपा हो ब्राह्मणों की, वह काम कर सकता है। जिस पर हो कृपा ब्राह्मणों की, वह काम वही कर सकता है। जिस पर आप जैसे मुनि और गुरुओं का आशीर्वाद हो, वही इस शिव का खंडन कर सकता है। हे राम, बना है तू अगुआ इन क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मसली है याद आई तिनका है चोर की दाढ़ी। अरे सेवक तो वही कहता है, सेवा ही जिसका जीवन हो, जो पैरी का सा काम करे वह इस भरोसे का। बस मुनिराज, बस मुनिवर सुनो सुख का संवाद, कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी मीठी बातों से ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेड़ आ जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे इसलिए क्रोध पर आया है, सबसे पहले बोल उठे इसलिए चोट ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ये जहर निचोड़ा है, जो करना हो करें आप। शिव धनुष हमें ने तोड़ा है। बचपन में जो धन नहीं तोड़ी तो कभी ना रिसिया इतने। इस धनुआ में क्या लाल लगे जो स्वामी कर में आतने। त्रिपुरारी तनु सकल संसार, राजा के लड़के मुंह नहीं संभाल रहा
ऐसा प्रचंड को दंड भला छोटी छोटी मुनिराज, श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे यह कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज आपने पहना है। ये कहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, शांति शांति चाहिए ब्राह्मण में। बालक क्या हुआ तुझे, क्या बात काटता जाता है? क्या न्यौतारी बावन समझा जो मुझे डांटता जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, त्रिवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ, निर्मोही। मेरे इस परस कुल्हाड़े ने स्वर्णित नदी बहा दी है। इस आर्य भूमि पर कईयों बार चक्राणी राड बना दी है। विख्यात सारस बाहु तक के भुजदंड काटने वाला है। इस फरसे को तू पिलो जो लहू चाटने वाला। मुनिराज, बस इसी फरसे से सूरों का स्वर्गद्वार खुला, हल्दी की एक डांट से परसट्टे का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, यह शस्त्र आपका गुठल है, फरसे में नहीं प्रबलता, हाँ बूढ़ी वाणी में बल है। क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे, बलिहार आपको भूखों से उदयांचल पर्वत उड़ा रहे। हम माई के लाल नहीं जो हौवे से बल खा जाए, क्या डर है कोई छुई के पौधा नहीं जो चूने से मुरझा जाए। तुझ में पड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा ये फरसा, कर देगा खट्टे दांत सभी, वह स्वाद चखाएगा। अरे तू बच्चा है, बच्चा ही ना, क्यों मेरे कर से मरता है? मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस लिए बचपना करता है? महाराज हम बच्चे हैं और बच्चे ही बचपना करते हैं, पर आपको नहीं शोभा देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वो दूध नहीं जो तुलसी से तुझा जाए। डर है आपकी फरसों की लपटों का कि कहीं अत्यधिक उबाल ना आ जाए। देखो तो सही, यह कितना छोटा है और खोटा है। सोने के लोटे में पिसे जो दूध मिला के खाता है। आज इसको मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता, इसका मरण निश्चित है। बोले राम। मुनिराज शांत हो जाए। मुनिराज, भगवान बच्चों की बातों में अच्छा या बुरा ना रहता है। यह तो गंगा की धारा है, जो कुछ डालो वहाँ बहता है। तो गंगा की धारा है, जो भी डालो बहता है। जो कृपा पात्र है गुरु के, वह कब किससे डर सकता है। जिन पर कृपा हो ब्राह्मणों की, यह काम वही जिस पर कृपा ब्राह्मणों की, वह कार्य वही कर सकता है। कर्ता कारण क्रिया आदि सबका अधिनायक तो मैं हूँ। निर्दोषी सभी भांति अपराधी बालक, यह तो निर्दोषी सभी भांति अपराधी बालक तो मैं हूँ। मुनिराज, आप तो भली भांति जानते हैं कि बच्चों की बातों में उचित या अनुचित नहीं होता है। मुनिराज, यह सभी भांति निर्दोष है, अपराधी बालक तो मैं हूँ। जो आपको दंड देना हो मुझे वह स्वीकार है। अपराधी तो तुम हो ही राम, करते हो परिहार, अपराधी के वास्ते है तुम्हारी की दार। अरे है एक नरम और एक गरम, क्या कुटिल नीति इन दोनों की। क्यों विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चेलों की। अब बाण युद्ध हो चुका,
अब वाक युद्ध हो चुका, अब बाण युद्ध हो रहा और रण ही निर्णय करेगा कौन बड़ा बलवान। मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तू भी राम कहता है। मेरा ही नाम छीनकर तू मुझ पर हाथ जमाता है। तो राम रहेंगे राम नहीं, इस कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहका। ते राम नाम का क्या। छोटा भाई तो बार बार मुझ पर अंगारे फेंक रहा और तू अपनी मीठी मीठी बातों पर चोटों को मेरी सेक रहा। और एक नरम और एक गरम, क्या कुटिल हित इन दोनों की। क्या हवा मित्र देखते हो चालाकी अपने चेलों की। हे जमदाग, आप शांत हो जाएं। इतना क्रोध उचित नहीं है जमदाग। मुनिराज, आपकी आज्ञा से मैं इनको छोड़े देता हूँ। अब तक जितना क्रोध किया वो सब मैं लौटा लेता हूँ। पर देखो तो सही उसको, वह अभी तो मुस्काता है। उसका रह रह कर यह मुस्काना मुझ पर बिजलियां गिराता है। मुझको ही सब समझाते हो, चुप नहीं कराते हो उसको। मेरी आंखों के आगे से क्यों नहीं हटाते हो उसको। मुनिराज, आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाए। यदि छाती अत्यंत धड़कती हो तो उस पर हाथ मले जाए। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हैं। अनुराग अगर हो इन खंडों का तो उनको भी साथ ले जा सकते हैं। यदि संताप टूटने का डर हो तो कारीगर से जुड़वा लो। यदि छेड़छाड़ ही भाती हो तो सारा व्याख्यान सुना डालो। किया फिर कैसा प्रश्न बाल बध का, जब बालक स्वयं उलझता है। मत देना कोई दोष मुझे, यह भरोसा इस पर पड़ता है। क्या हुआ मुझे, क्यों पाँव में आगे बढ़ता है। फरसा पहाड़ सा हुआ मुझे, जो नहीं उठाए उठता है। मैं पत्थर सा हूँ खड़ा हुआ, दुविधा में चित्त पड़ा है ये। अब इसे मार ही डालूंगा। हे राम, यही सोचा है। हे राम, मुझे लगता है कोई अवतारी पुरुष है जो मेरा फरसा मेरे हाथ में होते हुए भी आगे नहीं बढ़ रहा है और उठाए उठ नहीं रहा है। इसका तात्पर्य अवश्य कोई अलौकिक बालक है। हे राम, मुझे कुछ संदेह है, मेरा संदेह दूर करने का कष्ट करें। हे मुनिराज, अब कैसा संदेह? ये वैष्णव बाण है जो हमारे पूर्वजों को भगवान विष्णु के द्वारा मिला था। इस पर आप प्रत्यंचा चढ़ाकर मुझे दिखा दीजिए, मेरा संदेह दूर हो जाएगा। हर राम रमापति कर धन ले हो, राम रमापति कर धन ले हो, चहु जात मिटै संदेह हो। राम रमापति कर धन ले हो, चहु जात मिटै संदेह हो। जो आज्ञा मुनिराज। मुझे विश्वास हो गया, मेरा जो संदेह है वो दूर हो गया। हे प्रभु, हे रघुनंदन,
आप तो यह जानते हैं यह दिव्य वैष्णव बाण कभी खाली नहीं जाता, परंतु आप तो एक ब्राह्मण हैं, मैं यह आप पर नहीं छोड़ सकता। अब आप ही बतलाइए मैं किसे नष्ट करूं, आपके आवागमन शक्ति पर या आपने जो अपने तपोपन से जो पुण्य अर्जित किए हैं उन्हें नष्ट करूं। हे प्रभु, मुझे ये जो मन की गति चलने की शक्ति प्राप्त है, इसकी मुझे परम आवश्यकता है, क्योंकि मैंने जब बार बार पृथ्वी को जीता है तो देवों को दान कर दिया है और रात्रि ना विश्राम करने की मैंने शपथ ली है, इसलिए मुझे महेंद्र पर्वत पर जाना अनिवार्य है, मुझे उसकी परम आवश्यकता है। हे प्रभु, इस बाण को हमारे समस्त पुण्य पर पूर्व दिशा में चला दीजिए, इससे हमारा पुण्य भी नष्ट हो जाएगा और मेरा अहंकार भी। जय श्री राम, जय रघुनंदन, जय घनश्याम। हे जनक, तुम्हारे कई जन्मों का पुण्य प्राप्त हुआ, जिससे तुम्हारे यहाँ भगवान श्री राम ब्याहने के लिए आए हैं। आप अपना उत्सव मंगलमय से करिए, तुम्हारा कल्याण हो और मुझे जाने का आज्ञा दीजिए।